15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत एक हियरिंग को प्रिजाइड कर रहे थे कि तभी वो कुछ बहुत ही शॉकिंग कहते हैं, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। There are already parasites in society who attack you people, who attack the system. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ बेरोजगार युवाओं को कॉकरोचेस कहकर पुकारते हैं। They are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking India. अब सोचकर देखो, एक ऐसे देश में जहां कुछ दिन पहले ही नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ, जहां करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं है, प्रॉपर वेजेस, वर्क कंडीशंस नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे, जाहिर सी बात है न्यूज हेडलाइन बन जाती है, पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। हालांकि अगले ही दिन सीजीआई सूर्यकांत एक क्लैरिफिकेशन देकर कहते हैं कि उनकी बात को मिस कोट किया गया है और वो इंडियन यूथ के बारे में नहीं बल्कि फेक डिग्रीज वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे, जो लॉ, मीडिया और सोशल मीडिया में घुस चुके हैं। उन्होंने यूथ को पिलर्स ऑफ डेवलप्ड इंडिया भी कहा, लेकिन तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। 16 मई को अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक 30 साल के इंडियन स्टूडेंट अभिजीत दीपके ने एक ट्वीट किया, What if all cockroaches come together? और इसी दिन उसने सच में मजाक मजाक में सोशल मीडिया पर एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। ये एक सीधा तंज था बीजेपी पर। ये कोई ऑफिशियली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये सिर्फ एक वेबसाइट और एक सोशल मीडिया पेज था। मजाक मजाक में मीम के तौर पर, एक इंटरनेट ट्रेंड के तौर पर ऐसे पहले भी पेजेस बनाए गए हैं, चाहे वो बीफ जनता पार्टी हो या भारतीय जुमला पार्टी हो। आमतौर पर ऐसे ट्रेंड्स 2-3 दिन चलते हैं और फिर लोग इन्हें भूल जाते हैं। इस कॉकरोच जनता पार्टी को भी सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पर बनाया गया था। इसमें शामिल होने का क्राइटेरिया भी बड़ा मजाकिया था। मेंबरशिप फॉर्म में सिर्फ 3 सवाल थे, क्या आप लेजी हो, क्या आप घंटों ऑनलाइन रहते हो और क्या आप खुद को कॉकरोच की तरह आइडेंटिफाई करते हो, जैसा कि सीजेआई ने कहा था। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो तो आप किस धर्म, किस जाति, किस जेंडर के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस पार्टी में शामिल हो सकते हो। ये सब सुनकर कोई भी इंसान इसे एक जोक ही समझेगा, कोई सीरियस लेने वाली चीज नहीं थी। लेकिन मजाक मजाक में बनी इस पार्टी के 2 दिन के अंदर अंदर ट्विटर पर 40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। इंस्टाग्राम पर तो 4 दिन के अंदर अंदर इसके 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं और देखते ही देखते इसकी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई कि आज के दिन इसके 22